हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो रे मैं आपको देखैबी गोटे एसे मु लिखी 12 पेज बा 12 पेज ओएस मेन्स रे गोटे एसे पड़े आपड़ लिखे सेटा आरंभ करेंगे 12 पेज नहीं अधिका लिखे मुझे स्टार्ट करी एसे लिखा लास्ट ईयर आर वर्ष फास्ट एसे लिखा बेले मत 10-12 पेज पर्यटन लिखुली। धीरे 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 मुझे इम्प्रुवमेंट करी 15-16 पेज पर्यटन नहीं गई जेहेतु गोटे एसे लिखार अच्छी आ 200 मार्क तेणुक आपंकर टार्गेट हम कि आप 13 पेज रु 16 पेज भितर लिखु कि 12 पेज रु 15-16 पेज पर्यटन लिखा चेष्टा करूँ। एवरेज जब जन कह 15 पेज तो लिखु है। तो 15 पेज लिखिक आसवे गोटे जहाँ कहुए एस्टिमेटेड जहाँ आम कहुए आमर एक्जाक्टली आप 15 पेज ही लिखिक आसतु ताठू कम लिखुनी ताठू अधिका लिखले चलो 16 पेज 17 पेज चलो किंतु बहुत अधिका लिखुनी कारण एग्जाम रे कंटेंट मैटर्स करे। आपन एमती बड़ बड़ अक्षर करके बहुत सारा अनवांटेड अनयूज्ड बा अननेसेसरी जिनिस लिखिए से तथापि मार्क मिल ना। तेणु एक्जाक्टली लिखु मो हिसाब से 15 पेज लिखु 12 पेज नहीं। यहाँ 12 पेज लिखी कारण मुझे स्टार्टिंग करी प्रथम आर वर्ष लिखा स्टार्ट करी धीरे धीरे मुझे कम पेज लिखिपार धीरे धीरे मुझे इम्प्रुवमेंट करी 15 पेज पर्यटन जाइली। तेणुक आपण कम है या इम्प्रुवमेंट करी 15 पेज प्लस लिखु 15 पेज कम लिखुनी 15 पेज प्लस लिखा चेष्टा करूँ। आ मु समस्त कहूँ कि कंटेंट मैटर करे आप 13 आर वर्ष पिला 13 पेज 14 पेज लिखिकी भल मार्क पाई पिला 17-18 पेज लिखिकी भल मार्क पाई तेणुक कहींपर जे केते पेज लिखले मार्क मिल। तेणुक आइडियाल जिनस है कि 15-16 पेज लिखु। ओके आगू जा मु गोटे एसे लिखी एसे ना है वाइल्ड एनिमल एंड द इकोसिस्टम। तो वाइल्ड एनिमल एंड द इकोसिस्टम यही क्वेश्चन 2019 मसीह क्वेश्चन आसाला ओपीएससी ओडिशा सिविल सर्विस ओएस मेन्स एसे पेपर रे। तो 200 मार्क क्वेश्चन सॉरी 200 मार्क गोटे एसे लिखार था। तो मुझे केमती लिखी आपको देखा मुझे प्रथम कही कि जो आप एसे लिखे आप प्रथम एग्जाम जो पेपर अच्छी तार पछम लास्ट को पड़े लास्ट रे लिखे रफ कारण 3 घंटा आप एसे लिखे जेहेतु 3 घंटा आप एसे लिखे तो आपण कौठू आरंभ करेंगे कौठू एंड करेंगे केमिति लिखिबे सेटा आपको डिफिकल्ट हम से एसे टॉपिक टाकू लास्ट रे रफ रे लिखि दियंतु। आपण को माइंड को जहाँ जहाँ टॉपिक से आसुची से एसे रिलेटेड सब ये लिखा आरंभ करूँ। लिखिले कौन हम तापर आप अरेंज करेंगे कि मत प्रॉपर एसे जोटा लिखार अच्छी से प्रॉपर एसे कौ भाया वे रे फ्लो होगा दरकार कौ भाया वे रे मत लिखा दरकार। आपण मु देखो मु कौन कली प्रथम जो पेपर लास्ट को पढ़ेली रफ लिखिदेली ये रफली मुझे लिखा आरंभ कल कि एसे केमती लिखी कारण 3 घंटार एग्जाम ना। तो प्रथम रू कहीं भूल भाल करी कहीं कटाकटी करी कहीं से प्रथम रफ करके रफ रे आग तार जहाँ कहते स्केलेटन स्केलेटन जानते गोटे फ्रेम एसे फ्रेम बनैली कि एसे केमती लिखी देखो। टॉपिक है वाइल्ड एनिमल एंड द इकोसिस्टम। तो मुझे गोटे ये टोटाल 12 पेज जो एसे कंटेंट बा थीम को स्ट्रक्चर करके मुझे गोटे पेज ही सब जगह रफ लिखी कि 12 पेज सारांश यही गोटे पेज अच्छी। तो मुझे प्रथम ये सारांश तक समरी तक ये लिखिली प्रथम यूँ देखिकी से लिखिली एसे को। तो एग्जाम हॉल आप एमती करेंगे रफ पेज रे प्रथम लिखिदेवी कि आपको कौन कौन लिखार अच्छे। मुझे लिखी प्रथम इंट्रोडक्शन मत दबार अच्छी प्रथम तापर बॉडी लिखार अच्छी तापर कनक्लूजन लिखार अच्छी सॉरी कनक्लूजन ये जगह कनक्लूजन कोड थी कनक्लूजन। तो मुझे लिखिली कि इंट्रोडक्शन में मत कौन दबार अच्छी मत टॉपिक हूँ इकोसिस्टम और वाइल्ड एनिमल। तो मत डिफाइन करार अच्छी इकोसिस्टम और वाइल्ड एनिमल। तापर मुझे कहली कौन अच्छी ना महात्मा गांधी गोटे कोटेसन थिला कि इकोसिस्टम को लेकिन तो सहीटा मुझे प्रथम लिखी इंट्रोडक्शन रे। तापर मुझे भाविली कि यही जो इकोसिस्टम को लेकिन इंडेक्स रिपोर्ट सजेसन नीति आयोग रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज आम संविधान में कन्स्टिट्यूशन में किसी अच्छी कि इकोसिस्टम वाइल्ड एनिमल को लेकिन ये सब मुझे सब लिखी इंट्रो रे। तो प्रथम मुझे जगह लिखिली कि यही जिन गुड़ाक मत मेन एसे लिखार अच्छे एग्जाम हॉल रे। तो बॉडी रे कौन कौन लिखी से तो भाविली कि जो इकोसिस्टम वाइल्ड एनिमल एमानकर इंपोर्टेंस कौन रही सोशल इंपोर्टेंस इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस तापर कल्चरल इंपोर्टेंस तापर एथिकल इंपोर्टेंस। तापर भाविली कि रिसेंटली इकोसिस्टम आ वाइल्ड एनिमल कहीं न्यूज अच्छी मैक्सिमम टाइम आप न्यूज देखते एनवायरमेंटल को जिन को नहीं। तापर लिखिली भाविली कि माने ये जो जिनस रही इकोसिस्टम आ वाइल्ड एनिमल एम कंटिन्यूअसली डिग्रेड होती। तो से डिग्रेड होवार कज कौन बा चैलेंजेस फेस कर कौन सेमती नेचुरल हो पारे कज आ मैन मेड कज हो पारे पुणी नेचुरल भी डिफरेंट टाइप भांगीदे मैन मेड को डिफरेंट टाइप भांगीदे। तापर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखा जाऊँ देखा जाऊँ ठीक से गोटे मिनिट हाँ देन भाविले गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन अच्छी गवर्नमेंट कौन कौन सब पदक्षेप गोटे सर्टकट आगे लिखी प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट भल्चर प्रोजेक्ट राइनोस टर्टल
तापर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तापर मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर जो यूनेस्को अच्छी, तापर बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेटलैंड अच्छी, ह्यूमन डेवलपमेंट सॉरी हाँ कंजर्वेशन जो अच्छी, तापर इंटरनेशनल एफर्ट्स गुड़ा कौन अच्छी, यूनाइटेड नेशंस कौन कर, वर्ल्ड बैंक कौन कर, इकोनॉमिक फोरम कौन कर, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज कौन कर, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कर, UNFCCC कौन कर, IUCN कौन कर, Rio 20 जो प्रोग्राम था तार काम कौन अच्छी से विषय भी फुल कर लिखी। तापर भाविली रोल कहार कौन सब रोल रहा, यूथ मान कौन रोल रहा, स्कूल कौन रोल रहा, NGO मान कौन रोल रहा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन रोल रहा। तापर देखिए इफेक्ट और इम्पैक्ट जदि एगुड़ा डिग्रेड होगा कज ताल तो इफेक्ट क्या ऊपर कौन पड़ो, फार्मर ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, एनवायरमेंट ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, ग्लोबल वार्मिंग ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, क्लाइमेट चेंज ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, नेचुरल इम्बालांस ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, मनसून ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, टूरिज्म ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, पॉल्यूशन ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो, इकोसिस्टम ऊपर कौन इफेक्ट पड़ो। तो एग्जाम हॉल आप गोटे टॉपिक को ये आकार रफ प्रथम भांगे तापर एसे लिखे, कारण एसे यदि प्रथम लेखाली करेंगे भूल भाल हम कटाकटी हम आ मझे आप मन पड़ोनी, से प्रथम गोटे रफली स्ट्रक्चर बनातु तापर एसे लिखु, जहाँफल कि यही जो स्ट्रक्चर को देखिए आप लिखे। तापर वे फॉरवर्ड आपंकर कौन सजेशंस रही अवेयरनेस करवा, कोलाबोरेशन करिया, गवर्नमेंट प्राइवेट नेशनल इंटरनेशनल सबकि सेमिनार करिया दरकार, कल्चरल प्रोग्राम करिया दरकार, लॉस्ट आमर जो एनवायरमेंटल रूल अच्छी, रेगुलेशन अच्छी, लॉ अच्छी स्ट्रंग करिया दरकार, टाइम टू टाइम चेकिंग करिया दरकार, मोर रिसर्च हवा दरकार, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो होची मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तापर लास्ट को पुणी गोटे कोटेसन्स देदेवे। मुझे गोटे कोटेसन्स लिखी अमेरिकार प्रेसिडेंट बाराक ओबामा कोटेसन गोटे, तापर या देखिकी ही मेन एसे लिखा। मुझे प्रथम कौन कही आम कम है प्रथम इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखा है, वाइल्ड एनिमल विषय लिखा, तापर इंपोर्टेंस लिखा, सब किसी लिखा बॉडी रे। तो प्रथम एसे आरंभ कर वाइल्ड एनिमल एंड द इकोसिस्टम। प्रथम मुझे लिखिली अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटलिस्ट A.G. Tansley, ecosystem is defined as the part of earth where life exists. It includes the lithosphere, that is the landed part of the earth. It includes the hydrosphere, the water part of the earth. It includes the biosphere, the living organism habitat. So collectively we can say ecosystem is the relation between living being with their non-living surrounding. Definition deli. These ecosystem provides enough resources to our mankind. We all living animal, wildlife including fauna and flora, all human beings, all non-living lands, water, air, etc. are the part of this ecosystem. Recently देखो ये डेफिनेशन लिखिदेली, तापर ये रिपोर्ट देछि मु रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ब्रैकेट UNFCCC report on global ecosystem shows how continuously we are degrading our ecosystem and making a great concern towards the life of the wild animal. Even our national think tank Niti Aayog also warned to our community against the destruction of the ecosystem and causing threat to the life of the wildlife. In the recent research paper named Agenda 21 and the Niti Aayog Niti @25 report. तो मुझे लिखी कि नीति आयोग रिपोर्ट आउ एजेंडा 21 UNFCCC जो रिपोर्ट से दीटा जो माने कहते कि कंटिन्यूअसली आम कौन कर वाइल्ड एनिमल वाइल्ड लाइफ आउ कौन कर ना फॉरेस्ट को डिग्रेड कर चलचे, जहाँफल कि आम उपर नेगेटिव इंपैक्ट फ्यूचर में पड़ो बोली है रिपोर्ट भी लिखी। तापर मुझे लिखी महात्मा गांधी गोटे कोटेसन, नेचर कैन फुलफिल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग बट कैन नॉट द ग्रीड्स ऑफ द ह्यूमन। कि प्रकृति आमर आवश्यकता को पूर्ण कर आम लोभ को नुहे। तो किए कहते गांधीजी कहते जहाँफल कि आम लोभपाई आम जंगल को कि वाइल्ड एनिमल मानक हिंस्र जीवजंतु मानक कौन कर माने मारिबार लगे। तो कोटेसन लिखले तो कोटेसन को मुझे एलाबोरेट कर दिस कोट रियली डिफाइन्स द नेचर ऑफ आवर ग्रीडी बिहेवियर, हाउ वी आर कंटिन्यूअसली पोजिंग थ्रेट टू बोथ वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन तापर मुझे लिखी कही ना कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन अच्छे से भी मेंशन करी। तो रफ हेल्ले मुझे जहाँ लिखी से फ्लोर पूरा मेंटेन करके जाइए। इवन आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, कॉन्स्टिट्यूशन विषय लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन कौन प्रोवाइड कर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफगार्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 49A एंड इन द फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A। ए दुटा कौन कही आमर कर्तव्य होची आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्टेट कर्तव्य रोचे कि वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट कंजर्वेशन करवा, फंडामेंटल ड्यूटी आमर भी मौलिक कर्तव्य रोचे कि आम भी ताकू प्रोटेक्शन करवा। ओके देन आर स्टार्ट कर सरीगला, ये कौन इंट्रोडक्शन। देन एवं स्टार्ट कर
एसे लिखा स्टार्ट कर जोटा कहे बॉडी वी आर प्राउड टू बी इंडियन वी आर बिगेस्ट डेमोक्रेसी वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय परचेजिंग पावर पैरिटी and the fifth largest economy by GDP. India not only the country of more than 1 billion people but also more than ecological beauties, biological diversities than other developed countries like USA and China, USSR. But what will happen to this if we continuously degrading the ecological value of the nature? So before discussing the cause or challenges to wild animal ecosystem, let us discuss देखो एटा ला कनेक्टिव जहाँ मुझे कही कनेक्शन करेंगे गोटे पैराग्राफ को आउ गोटे पैराग्राफ सहित केमती कनेक्शन करेंगे ये सरीगला वी आर कंटिन्यूअसली डिग्रेडिंग इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ नेचर तो ए लाइन को ए लाइन सहित कंपेयर माने कौन करें लिंक करने गोटे लिंक वर्ड जहाँ कहे कनेक्टिव वर्ड यूज कर कौन यहाँ सो बिफोर डिस्कसिंग द कज और चैलेंजेस तो कज चैलेंजेस को डिस्कसन करने पूर्व आम कम है वाइल्ड एनिमल इकोसिस्टम तार इंपोर्टान्स विषय में आम डिस्कसन करवा तो इंपोर्टान्स ये कहि शेष में आम डिस्कसन करुचे कि तार कज कौन रही तो मुझे तार इंपोर्टान्स विषय लिखा जो इंपोर्टान्स लिखिए मुझे इंपोर्टान्स बेले कही से इंपोर्टान्स को आप ब्रेकडाउन करेंगे सोशियली इकोनॉमिकली कल्चरली एथिकली देखो मुझे लिखी सोशियली इकोसिस्टम इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर नॉट ओनली वाइल्ड एनिमल बट ऑल्सो फॉर आवर ह्यूमन बींग्स स्पेशली ट्राइबल आर द डोमिनेटेड इन द फॉरेस्ट तापर एनवायरमेंटली तापर इकोनॉमिकली तापर इको टूरिज्म विषय लिखी Environmentally, the importance is inevitable. The water we drink, the land we use for our habitat, the air we breathe are togetherly obtained from that ecosystem. Economically, the importance of the economic value of both ecosystem and wild animal are out of our expectations. Two scientists, sorry, it is spelling mistake mu likhichi likhila bale hala speedily. Two scientists from Oxford University have calculated the economic value of all the global ecosystem and wild animals and said it will about 2 times the global GDP per year that nature produces. There are lots of industries based on the raw material that are obtained from our ecosystem like forest, minerals, etc. Most of the tribals livelihood are obtained from the forest dominated areas. Taपर ecotourism is one of the important concept which has great importance to earn foreign currencies by attracting foreign tourists to our ecosystem and biodiversity etc. तापर culturally the value of ecosystem and wild animal are so much as we Indians culturally worship the nature as our mother called Prakriti Ma. Except that we have seen some trees are worshipped by the tribals and we have also seen that we have a strong bond with the nature. तापर देखो लिखिए ethically we all are respected and honored towards all living and non-living beings as the Sanskrit chanting shows Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya. So it has our ethical and moral duties to protect these. Except all these, wild animal and ecosystem plays a vital role towards the global warming, climate change, biodiversity, ecological balance, then monsoon pattern etc. ये सब लिखा गला यही जगह मुझे किसी क्वेश्चन यूज कर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मध्य यूज करेंगे एसरे. Now the question is that why are they recently in news? कहीं न्यूज अच्छा what are the cause of degradation or what are the threat to them, what are the challenges they are facing right now. ये क्वेश्चन जोड़ा कि फॉर्मेट लिखी तार आंसर भी मुझे लिखी. Now let us discuss each and every issue one by one. These issues are or causes can be classified as natural or man-made. तो कॉज कौन रोचे कि आम इकोसिस्टम वाइल्ड लाइफ डिग्रेड होची. तो कॉज कौन हो मुझे प्रथम लिखी नेचुरल कॉज. तो नेचुरल कॉज विषय जस्ट हिंट देछि ताको एलाबोरेट करछि. नेचुरल मैन-मेड कॉज नेचुरल कॉज कौन कौन लिखी कि वोल्कानिक एरप्शन होगा, क्लाउड बस्ट होगा, टर्नेडोज होगा, साइक्लोन्स होगा, फ्लड होगा, हिट वेव होगा, ये सब जो हो नेचुरल कॉज जो कि आमर जो कि आम वाइल्ड लाइफ आउ फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो. मैन-मेड कॉज जमी हम ओभर एक्सप्लॉयटेशन विषय लिखी मु, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन विषय लिखी मु विषय एलाबोरेट करछि, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन विषय लिखी मुझे, पॉल्यूशन विषय तक लिखी. ये सब मैन-मेड कॉज जो कि वाइल्ड लाइफ आम जो फॉरेस्ट आ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो. इंपोर्टेंस गला कॉज गला तापर लिखी लेट अस एनालाइज व्हाट शुड बी द पॉसिबल इंपैक्ट्स और इफेक्ट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड द इकोसिस्टम. कौन कौन इंपैक्ट पड़ो इंपैक्ट्स ऑन लिखी. देखो ये फार्मर को विषय लिखी फार्मर को कौन इंपैक्ट पड़ो जमी क्रॉप फेलियर हो पार, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो
मनसून पैटर्न बदली जीव विषय सब लिखी एनवायरमेंट एनवायरमेंट ऊपर कौन इम्पैक्ट पड़ो एनवायरमेंट ऊपर लिखी पॉल्यूशन बढ़ी तापरे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हम रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू रिड्यूस हो तापर लिखी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज भी ऊपर भी गोटे पॉइंट लिखी कि ग्लोबल वार्मिंग केमती होची क्लाइमेट चेंज केमती हो जाउची क्लाइमेट चेंज होला फले कोन होबा ना इट लीड टू द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप व्हिच विल मेक कोस्टल रीजन ए सबमर्ज्ड मेराइन अनहैबिटेबल प्लेस हो बोलका से विषय में लिखी ता विषय लिखी आउ कौन मनसून पैटर्न केम चेंज हो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन है इकोनॉमिक वैल्यू केमती कमी जीव एनिमल मान केमती कमी जीवे एंडेंजर्ड हो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो से विषय भी लिखी किसी एनिमल पेरिश तापर इको टूरिज्म सेक्टर ऊपर केमती प्रभाव पड़ो इको टूरिज्म विल डिवैल्यूटेड ड्यू टू द डिग्रेडेशन व्हिच विल लीड्स टू द इकोनॉमिक लॉस ऑफ ए कंट्री बिकॉज फॉरेन करेन्सी आमर अधिका मिलूँ टूरिज्म क्षेत्र देन पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस हम बहुत सारा नुआ नुआ डिजीज क्रिएट हो जमी स्किन कैंसर होगला आस्थमा होगला ब्रोंकाइटिस होगला रेस्पिरेटरी डिजीज होगला सब डिजीज नुआ डिजीज क्रिएट हो पार कोरोना भाइरस भाया नुआ डिजीज क्रिएट हो पार किसी असुविधा नहीं बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड बीओडी माने रिड्यूस हो ऑक्सीजन जी अच्छी डिजल ऑक्सीजन से विषय लिखी हूँ वाटर एयर एनवायरमेंट एम सब जो वैल्यू अच्छी से सब जगह रिड्यूस हो हार्मफुल हो भविष्य फ्यूचर रे तापर इकोसिस्टम बेस्ड करके जो इंडस्ट्री अच्छी इकोसिस्टम बेस्ड इंडस्ट्रीज विल हाईली अफेक्टेड ड्यू टू द वाइल्ड एनिमल इकोसिस्टम डिग्रेडेशन आज द रॉ मटेरियल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर ऑब्टेन फ्रॉम देम जेहेतु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रॉ मटेरियल गुड़ाक आमर इकोसिस्टम रु आसूची बा फॉरेस्ट रु आसूची से गुड़ा डिग्रेडेशन हो बेस करके इंडस्ट्री गुड़ाक कौन हो नष्ट हो तो सो दिज इंडस्ट्री विल बी शट डाउन इन द फ्यूचर पीपल विल लॉस जॉब इकोनॉमिकली प्रोडक्शन प्रॉफिट एवरीथिंग विल बी रिड्यूस टू द मिनिमम वैल्यू बुझे तापर आसला एट दिस चेंजिंग वर्ल्ड व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटी टू सेव वाइल्ड एनिमल एंड इकोसिस्टम तो ये मुझे क्वेश्चन निजे पचार तार आंसर भी लिखी तो ये चेंजिंग वर्ल्ड रे आमर कौन प्रायोरिटी हो दरकार आम केमती रोकिया दरकार तापर मुझे लिखी विथ द कोलाबोरेशन विथ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम आवर गवर्नमेंट तापर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ये सब आरंभ है गवर्नमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट कौन कौन कर EIA कर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऊपर काम कर विषय किसी लिखी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कर यूनेस्को द्वारा कौन कर मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुड़ा सब बनई ये सब नेशनल जिते सब नेशनल काम होता विषय लिखाई ओजोन केमती लेयर को केमती रिड्यूस करने क्योटो प्रोटोकॉल अच्छी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अच्छी है गवर्नमेंट कौन कर एनिमल मान सुरक्षा एनिमल को डिफरेंट प्रोजेक्ट चलती प्रोजेक्ट टाइगर्स 1973 प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 प्रोजेक्ट भल्चर राइनोस टर्टल एगुड़ा सब चलती मोर एवर द प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने कौन कर गवर्नमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980 एक्सेप्ट दैट इनसिटू कंजर्वेशन ऑफ इनसिटू एंड एक्सिटू जो कंजर्वेशन अच्छी से पॉलिसी गुड़ाक भी गवर्नमेंट यूज करुच्ची कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल तो एगुड़ा सब है नेशनल जोटा सब एफर्ट रही है नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव देन आम करे इंटरनेशनली केमती एफर्ट्स कौन रही कंजर्वेशन करने नाउ लेट अस एनालाइज द इंटरनेशनल एफर्ट टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इकोसिस्टम तो इंटरनेशनली कौन कौन अच्छी जमी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कथा कहवा जो अच्छी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC ता छड़ा यूनेस्को अच्छी ता छड़ा IUCN अच्छी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जहाँफल IPCC अच्छी REDD अच्छी एजेंडा 21 रियो डिक्लारेशन एम सब कौन कर इंटरनेशनल एफर्ट अच्छी से कि ओजोन लेयर डिप्लेशन को कमेबे ग्रीन हाउस को कमेबे ग्लोबल वार्मिंग को रिडक्शन करेंगे तापरे जो अच्छी आमर नेचुरल जो रिसोर्सेस अच्छी फॉरेस्ट अच्छी वाइल्ड लाइफ अच्छी इकोसिस्टम अच्छी एम सब प्रोटेक्शन करेंगे से काम कर आम सजेशंस दौचे ना व्हाट शुड बी नीड ऑफ द आवर वर्तमान समय सबुठ मुख्य जिन कौन कौन करवा दरकार आज वी ऑल नोन दैट द टू साइड्स ऑफ ए माने टू साइड्स ऑफ कॉइन हैज टू साइड वी शुड मेक प्रोविजन टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम तो आमको वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम इम्प्रूवमेंट करिया पड़ो बेटरमेंट करिया पड़ो केमती ना आवर मेन प्रायोरिटी शुड बी एनकरेजिंग NGO यूथ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एबव कन्सर्न्स तो आम यूथ मानक NGO मानक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन मानक कौन करें कन्सर्न सहित मिसिकी कोलाबोरेटिव इफेक्ट काम करें दरकार वी शुड मेक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टडीज मैंडेटरी इन द एलिमेंटरी स्कूल एज वेल एज इन हायर स्टडीज वी शुड मेक अवेयरनेस बाय सोशल मीडिया TV रेडियो न्यूज़पेपर टाइम टू टाइम सेमिनार डिस्कशन एंड कल्चरल प्रोग्राम शुड बी डन relating to the awareness about the protection and the importance of the wildlife and ecosystem. There should be some collaborative effect
एवं ग्लोबल लीडर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज देखो एठू आमर कौन होइछि एठू हमर वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड मैंने बुझेगा आम सजेशंस देचे कि कौन कौन करवा दरकार से सजेशन आउ कौन जाउछि ना देयर शुड बी कोलैबोरेशन अमंग ग्लोबल लीडर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वी शुड मेक आवर एक्जिस्टिंग एनवायरमेंटल लॉ मोर स्ट्रेंथेन एंड स्ट्रिक्ट against the violators. Time to time regulation and monitoring is needed. More independent organizations should be created for the more research on wild animal ecosystem and environment. By these ways, we can reduce man-animal conflict as well as we can protect our nature. That's why last conclusion. Last conclusion में गोटे quotation देछि. That's why Barack Obama, the former president of the United States of America, once said, we should not ignore the importance of our wild animal and ecosystem because wildlife are our friend and we are in we are in the ecosystem, so we all are interdependent and interrelated to each other. तो ये मुझे एसे सारी गोटे कोटेशन्स देखी सो ये भाव में आप एसे लिखिपारे एसे उपर आप नोट बनातु पाखापाखि 20 ରୁ 25टा टॉपिक बनातु जो टॉपिक कहुए प्री सिलेक्टेड टॉपिक जोड़ा कि सब वर्ष पढ़ुचे स्पोर्ट्स होगा एजुकेशन होगा हेल्थ होगा मु पूर्व वीडियो देखते पूर्व वीडियो में कही आपको कौ कौ सेक्टर रू क्वेश्चन आसूची जमती कि पर्टिकुलर एनवायरमेंट होगा हिस्ट्री एंड कल्चर रू क्वेश्चन आसूची जियोपॉलिटिक्स आसूची देन आपन इकोनॉमी रू क्वेश्चन आसूची देन आपन एनवायरमेंट रू क्वेश्चन आसूची देन आपन सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज जोटा कि अच्छी हेल्थ एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एग्रीकल्चर वुमेन एम्पावरमेंट ये सब सोशल इश्यूज एक नहीं सब टॉपिक को चूज करके 20 ରୁ 25टा टॉपिक बनातु सबू टॉपिक 12 ରୁ 15 पेज रो नोट बनातु कि कज कौन इफेक्ट कौन इम्पैक्ट कौन तार नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन काम कर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कौन कर देन रोल कौन रही यूथ रो एनजीओ रो वुमेन मानकर ट्राइबल मानकर तो सबकि देखो तापर गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव नेशनल गवर्नमेंट रो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानकर काम कौन तो एमती वे आप एसे को प्रिपेयर करते कोटेशन सब एसे गोटे कोटेशन हेल्थ कोटेशन मन रखु एजुकेशन कोटेशन मन रखु सब कोटेशन बा कोट गुड़ा मन रखु किए कहते तापर सबूर डेफिनेशन हल्का हल्का मन रखु देन आपणकर वे फॉरवर्ड बा सजेशन देवाक चेष्टा करूँ देन देन सही तो आप प्रैक्टिस करूँ कारण गोटे दिन हेनी यहाँ धीरे 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 कि बिल्डअप करूँ आपंकर नॉलेज को कॉन्सेप्ट को सो आई होप कि आपको बुझे कि ऐसे केमती लिखा जाए सो दैट्स ऑल थैंक यू।